MIG RW की अगर हम बात करें, जो कि लोनी रोड पर है, यहाँ पर सुनील गुप्ता जी के देहांत के बाद जो कि प्रधान थे, अब कैसा चल रहा है? पदाधिकारी हमारे बीच में, इनसे बात कर लेते हैं। हमारे बीच में ब्रजेश त्रिपाठी जनरल सेक्रेटरी हैं, और क्या नाम है, जो RW के सदस्य हैं वो भी हमारे साथ में। त्रिपाठी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे? ब्रजेश जी, कैसा चल रहा है? मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, महासचिव RW MIG फ्लैट, मैं अपनी टीम के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने जी। और ये बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे टीम लीडर हैं वो उनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि हाँ उसमें हम लोगों के सभी के हाथ बंधे हुए हैं, ये ऊपर वाले की वो है जी। लेकिन यह है कि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए हम जो वो करना चाहते थे, हम RWA मिलकर पूरी कॉलोनी की सेवा में लगे हुए हैं। और उनके बाद जो है, अब जिम्मेदारी कौन संभाल रहे हैं? अब जिम्मेदारी जो है उनके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे OP वर्मा जी, क्योंकि हमारे बायोलॉजी में ये है कि RWA के जो है संविधान है कि अगर कोई इस तरह की घटना हो जाती है तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही जो है एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे अपनी टीम के साथ। शर्मा जी, कहीं क्या ऐसा प्रावधान नहीं है कि अगर किसी सदस्य के प्रधान की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार में से कोई अगर आगे आना चाहे, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए? हाँ, जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही है, लेकिन जो बायोलॉजी बोलता है सर, वो बायोलॉजी के अनुसार ही एक अकॉर्डिंग टू रूल काम करना पड़ता है जी। हाँ, इसमें तो ऐसा बायोलॉजी के अनुसार ही होगा, बट आगे जब चुनाव आएगा तो सबसे पहले उनके परिवार को ही ये पूछा जाएगा कि सुनील गुप्ता जी की जगह उनमें से जो भी 2 लड़के हैं उनके जो भी आगे आएंगे, हम उनके समर्थन में रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। क्या हमने अब नहीं पूछा? हम लोग अभी नहीं, हम लोगों ने उनसे बात की है, हम गए भी हैं, उसके बाद जाते रहते हैं जी। लेकिन उनको भी पता है कि हाँ ये नियम ऐसा नहीं है कि अगर नया चुनाव होता तो उनमें से ही हम पहले प्रायोरिटी उनके लिए थी, अगर वो नहीं होते तो फिर हम किसी दूसरे को साथ लेके चलते नए चुनाव के लिए। लेकिन अभी नया चुनाव नहीं है, वही RWA है, वो पद रिक्त जो हुआ है उसके जगह जो है जो वाइस प्रेसिडेंट है, संविधान के अनुसार उनको ही एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बनाया है। तो आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है? हाँ, कार्य शुरू हो गया है सर जी। जैसे कि अभी पीछे जी पेड़ों की छटाई भी कराई गई थी, और हम लोग जो है शाम के टाइम या जिस टाइम भी घूम कर ये देख रहे साफ सफाई नहीं है जी, तो उसमें यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं हेमंत शर्मा जी हैं, वो हमारा बहुत ही साथ देते हैं, क्योंकि हमने एक बार भी फ़ोन करते हैं तो कहीं भी कूड़ा है तो तुरंत वहाँ उनको भेजकर तुरंत, और उनको ये भी कि भाई सफाई कैसे नहीं हो रही जी, तो हमारा बहुत ही साथ देते हैं वो इसमें। इधर रामेर जी हैं, उनको भी बोलते हैं पार्क के लिए कहीं कुछ भी है तो वो भी तत्पर तैयार रहते हैं। एक तो हम उस काम में भी लगे हुए हैं। दूसरा जो हमारी प्रायोरिटी है जी, एक तो जो चोरियां अभी कुछ टाइम पहले बाइक की चोरी हुई थी, तो उस बाइक चोरी हुई, मोटरें चोरी हुई। हाँ, मोटरें चोरी हुई, तो हमने पिछले 3-4 महीने पहले भी हमने SHO महोदय को जो है ज्योति नगर, हमने सभी की कंबाइंड FIR सबसे FIR की कॉपी लेके हमने एक RWA की तरफ से एक लेटर बनाया सभी के लिए, और उसमें हमने अपनी वो रखी कि इनकी बाइकें जो हैं उसके लिए यानी कि बाइक मिल जाए वो प्रयास हमने उनसे अनुरोध किया कि बाइकें उठ रही हैं, और उनके साथ साथ हमने ये भी बोला कि हमारे MIG में जो पुलिस पेट्रोलिंग कम हो रही है तो वो भी बढ़ाई जाए। तो क्या पेट्रोलिंग बढ़ी उसके बाद? नहीं बढ़ी। मतलब पुलिस वालों ने RWA की नहीं सुनी? नहीं बढ़ी। उसके लिए हमने दोबारा अभी 3 दिन पहले भी एक लेटर दिया है पुलिस पेट्रोलिंग के लिए, क्योंकि अभी 1068 वाली बिल्डिंग में भी मीटर चोरी हुए, उधर 414 वाली बिल्डिंग में मीटर चोरी हुए, तो उसके लिए भी हमने अभी 3 दिन पहले 29 तारीख में SHO महोदय को लेटर दिया कि जी पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जी बिल्कुल बढ़ाई जाएगी। उन्होंने हमारे सामने ही बुलाकर कहा कि वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। शर्मा जी, कहीं ना कहीं ये जो चोरियों की वारदात बढ़ रही है, इसके पीछे सब्जी वाले और कबाड़ी वाले और फल वाले, ये जो कॉलोनियों में घूमते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार नहीं? जो अपना रोजी रोटी का काम कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है जी। ये तो जो एक तरह से कहो कि जो कुछ करना नहीं चाहते,
या हर टाइम नशे के उसमें रहते हैं, दारू चाहिए उनको, नशाबाजी करना चाहिए, काम कुछ करना तो नहीं आप चाहते, लोगों ने तो तो- उनको पैसा चाहिए, पैसा करने के लिए वो इस काम को इस तरह की आप चोरी लोगों ने तो करने चौकीदार करते भी हैं। बिठा रखे हैं, फिर भी ये घटनाएं हो रही हैं। ये चौकीदार जो है, जो पुरानी जो RWA थी, जी उन पुरानी RWA के टाइम के बैठे हुए हैं। और जबकि कॉलोनी में चुनाव हुआ, भली भांति आप भी जी, जी, जी। को विदित है, उसके बावजूद कुछ हठ धर्मिता यहाँ लोगों की चल रही है। क्योंकि हम तो नई सिक्योरिटी अब 5 तारीख से लगाने जा रहे हैं, हमने बात कर लिया, नई सिक्योरिटी होगी और उसमें हम इतना बदलाव करने की कोशिश करेंगे। RWA हमारी जो प्लान है कि जैसे यहाँ अवैध गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं पार्किंग में, अभी भी खड़ी हो रही है। अभी खड़ी हो रही हैं, तो अभी हम ने एक सूचना और भी दी है थाना अध्यक्ष महोदय को, जी वहाँ से हमने रिसीव करा के हम पूरी कॉलोनी में उसको लगा रहे हैं। लगभग अवैध गाड़ी की बात करें तो कितनी क्या संख्या होगी? अभी वो हम कुछ 3-4 दिन बाद आपको बता पाएंगे, जी। क्योंकि उसका भी परफॉर्मा हमने तैयार करके हम हर पार्किंग पर उसको लगवा रहे हैं। वहाँ से हम नंबर डाल लेंगे तो वहाँ से आएगा कि ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो हम काउंट करके तब हम आपको उसमें बता पाएंगे। क्या उनके हमने- खिलाफ हम जो है उनसे जो भी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी होंगी उनके जो ऑनर हैं उनसे हम बात करेंगे, वो अपनी यहाँ से हटा लेंगे। और अगर उसके बावजूद भी कोई नहीं हटाएगा तो फिर हम उसमें जो भी कानून कार्रवाई होगी वो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी जो है हमारी कॉलोनी है। सुरक्षा के नजरिए से क्या हमने CCTV कैमरे पर्याप्त चल रहे हैं या? CCTV कैमरे कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं सर। हम्म। और उस पे भी कारण बजट का भी आ रहा होगा। बजट का भी है, जी और मुझे नहीं लगता कि शायद 60% भी चल रहे हों कैमरे। वही बात करें मॉनसून की, वो भी आने वाला है। जल भराव की समस्या MIG के अंदर सबसे ज्यादा रहती है। उसके लिए कितनी उसके तैयारी लिए होगी? भी हमने जो है MCD को लिखा है, और उसके बावजूद वो जो सीवर हैं उनकी भी सारी सफाइयाँ वो कर रहे हैं। जी अभी 3-4 पंप दिन हाउस चालू है। पंप हाउस चालू हैं। उस समय महाजन जी आए थे अभी पीछे जी, और हम लोग भी गए थे, तो उसमें जो भी थोड़ी बहुत कमियां थी उन्होंने तभी अधिकारियों को कह के इसको पूरा कर लिया जाए, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, तो वो सब कुछ ओके हो। शर्मा जी, इतनी पुरानी कॉलोनी, इतनी डेवलप कॉलोनी, पहले भी जल भराव की समस्या और आज 2022 में भी स्टिल बरकरार, कब तक निदान होगा और कैसे निदान होगा? देखो सर, हम अभी क्योंकि अब ये मौसम विभाग भी कह रहा है कि पहले से ज़्यादा तादाद में बारिश होनी है। ये तो इसमें थोड़ा गवर्नमेंट को भी सोचना है, क्योंकि RWA तो जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं या विधायक महोदय पार्षद हैं, तो खत्म हो गए, पूर्व हो गए, उनका तो 22 में हो चुका, और ये हमारे MP साहब हैं जी। हम लोग जो है RWA उनसे ही इन काम के लिए सिफारिश करके हम जितने भी जल्दी से जल्दी होगा हम वो काम कराएंगे, क्योंकि हम लोगों को अभी जिम्मेदारी कॉलोनी ने दी है 3-4 महीने पहले ही, तो हम सब लगे हुए हैं। बीच में 1 महीना हम काम कोई नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे जो लीडर थे सुनील गुप्ता जी वो चले गए, तो इस वजह से में हम कुछ भी काम यहाँ का नहीं कर पाए थे 1 महीने में। हमने दोबारा काम अपना शुरू कर दिया है, नई सिक्योरिटी लगा रहे हैं। उसमें सबसे पहले पार्किंग का है, चोरी का है जी। वो करेंगे। तीसरा, इसमें हमारा जो यहाँ पब्लिक परेशान है कॉलोनी में कुत्ते से जी, कुत्तों को पकड़कर बाहर छुड़वाना, वो हमारी पूरी RWA की प्रायोरिटी में है। जितने भी यहाँ कुत्ते हैं, चाहे हमें उसमें श्याम दंड भेद कैसे भी हो, कॉलोनी की मदद लेंगे, कॉलोनी से रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे कि उसमें सब हमारा साथ देंगे। तो हम यहाँ, क्योंकि बच्चों को दुकान पे भेजना जी, तो क्या, बड़े भी नीचे बिना डंडी के उतरना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इतने कुत्ते हो रहे हैं। और उनमें कई बार तो इस तरह से वो होते हैं कि चुपचाप इसे आगे काट रहे हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई वारदात इस तरह की चल रही है। ठीक है सर। और इसमें आप बोलो क्या बता दो। इसमें जो कुत्ते वाला है, इसमें हम कुत्ते वाला है, पार्किंग का है जी। अब जो नई सिक्योरिटी लगाने जा रहे हैं हम, अभी 2-3 दिन बाद ही नई सिक्योरिटी लगेगी जी। मुझे इतना भी है कि जो कुछ लोग यहाँ हठ धर्मिता दिखा रहे हैं, हालांकि वो भी हमारे भाई हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जब ये पहले वाली सिक्योरिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही, चोरियाँ इतनी हो रही हैं, तो क्यों ना हम इनको हटा दिया जाए। तो हमने उनकी पूरी प्लान बनाई हुई है, नई सिक्योरिटी वाले से सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम शायद संडे में नई सिक्योरिटी भी। शर्मा जी, समस्या की बात करें तो अनगिनत है, लेकिन समाधान कैसे होगा ये बताएं। समाधान हम लोग पूरा क्योंकि प्रशासन साथ नहीं दे रहा, नेतागिरी बराबर जारी है। हम पूरा जितना हमारे उसमें है हम पूरा अपने
उससे पूरा प्रयास करेंगे। कॉलोनी वासियों की मदद से ही हम यहाँ का जो भी समस्या है उसका निराकरण करेंगे, और जो यहाँ का विकास जो है RWA के अंडर आता है वो हम पूरा यहाँ की सम्मानित हमारे जो कॉलोनी वासी हैं उनकी पूरी मदद हमको मिलेगी और उनकी मदद से हम करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, चुनौती ज़्यादा है? हाँ देखिए सर, ऐसा है कि जैसा कि शर्मा जी ने बताया अभी, चुनौतियाँ तो हैं और 3 मेजर समस्याएं यहाँ पर हैं। जैसा इन्होंने बताया अभी शर्मा जी ने, एक तो कुत्तों की है, दूसरा सिक्योरिटी की है, तीसरा जल भराव की है। और ये तब तक नहीं हो पाएंगे क्योंकि अब जैसे सिक्योरिटी के बारे में लें तो पुरानी सिक्योरिटी जो लगी हुई है, जो हठधर्मिता जिन्होंने दिखा रखी है पुरानी RWA वालों ने, जबकि उनके पास कोई वो तो है नहीं ऑथेंटिक कारण नहीं है उनके पास कि भाई वो अपने सिक्योरिटी बैठाएं, पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं अनऑथराइज रूप से। तो इसको उनके साथ बैठ करके हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर कोर्ट तो है ही लास्ट में। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी कोर्ट जाना पड़ेगा? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते, लेकिन ये मजबूर करेंगे तो हम तो बिल्कुल जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और पहले भी वही गए हैं, हम नहीं गए, हमने तो अपनी केवल बचाव किया है। तो वही हम अब भी अपना रहे हैं और उनके साथ बैठ करके हम समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे कुत्तों के बारे में भी MCD से बात करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, और जो जल भराव है उसके बारे में भी। तो बाकी विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया जल भराव? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अवश्य ही इस तरफ जो ध्यान देंगे और आपका समाधान करेंगे। आपको लगता है कि उम्मीद है कि कुछ समाधान देखिए, हो पाएगा? उम्मीद पर तो दुनिया टिकी हुई है जी, और हम भी उसी उम्मीद के सहारे चल रहे हैं क्योंकि मॉनसून आने वाला है। हाँ बिल्कुल आने वाला है, टाइम तो कम रह गया है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की। लेकिन अभी तक लग रहा है कि शायद ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड लेवल पर अभी कुछ काम शुरू नहीं हुआ। अभी नहीं हो पाया जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सब मिलजुल के यहाँ काम करें और कोई ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएं कि भाई जो ये 2-3 समस्याएं मुख्य हैं उनका इलाज हो जाए। लेकिन उसके लिए सबका कोऑपरेशन, सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए हमारे महामंत्री और प्रधान जी ये सब लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हो सकता है कुछ उम्मीद जगे, और ये जो सब चीज़ें हैं इनको, क्योंकि जब हम थाने जाते हैं तो वो भी कहते हैं आपका केस लिटिगेशन में है, और कहीं पे भी जाते हैं ये लोग भी बताते हैं कि लिटिगेशन हो रहा है। तो ना तो वो ठीक से काम कर पा रहे हैं ना हम लोग। तो कुछ मिलजुल के ऐसा कोई रास्ता निकले जिससे सब समस्याएं दूर हो जाएं, तो इस तरह की हमारी भावना है। नहीं सर, क्या कहेंगे चलते चलते? मैं तो सभी RWA के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सब मिलजुल कर काम करें, अपनी कॉलोनी के बारे में सोचें कि इसका कैसे विकास होगा, सब मिलजुल रहें, यही मेरी है। तो ये थे सारे RWA के सदस्य जिनका सीधा सीधा कहना है कि समस्या ज़्यादा है, चुनौती भरा है। अध्यक्ष इन्होंने बना दिया है OP वर्मा जी को, क्योंकि एज पर लॉ देखा जाता है कि अगर किसी मेन प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो जो उपाध्यक्ष होता है उन्हीं को ही अध्यक्ष क्या नाम है कमेटी घोषित कर देती है। समस्या RWA की जैसा कि बताया कि कुत्तों की यहाँ पे समस्या सबसे ज़्यादा है। जल भराव की अगर हम बात करें तो जल भराव मॉनसून सर पर है, शिकायत कर दिया विधायक जी को। कितना ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है वो आने वाले समय में नज़र ही आ जाएगा। हम तो ये कहेंगे कि बाल्टी, मग्गा, झाड़ू, वाइपर तैयार रखें। जल भराव होगा, पानी कॉलोनी के अंदर आएगा, डूबेगी ये कॉलोनी, कोई नहीं बचा सकता, तैयार रहें। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।